आज मेरा गलगोटिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद के लिए चयन हुआ क्योंकि उनको प्रोफेसर से ज्यादा एक प्रोसेसर की जरूरत थी। तो मैं दिल्ली निकल पड़ा AI सुमित के लिए। यात्री किसी अनजान व्यक्ति से कुछ ना खाएं, इसमें जहर भी हो सकता है। मतलब जहर यहाँ फ्री में मिल रहा था और मैं जहर खाकर चैन की नींद सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि जहर का मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा। मतलब मैं स्वयं भगवान का एक रूप हूँ। कुतुब मीनार देख के मैं समझ गया कि मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर हवा इतनी प्रदूषित थी कि AQI मेरे सिर के ऊपर से निकल चुका था। AQI से परेशान होकर कई केलों ने फांसी लगाकर मौत को गले लगाना सही समझा। अब मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था और यहाँ बड़े बड़े नेता मेरे स्वागत के लिए खड़े थे। फिर मेरी मुलाकात हुई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बनाए हुए एक डॉगी से, जो कि डॉगी स्टाइल ही भूल चुके थे और सांप बनकर जमीन में रेंग रहे थे। SBI वाले भी थाली चम्मच को लोगों में लगाकर हाथ से लंच करना उचित समझ रहे थे। फिर मिले मुझे कृष्णा भाई, जो रैप छोड़कर चाट बनाने में व्यस्त थे। यहाँ भालू चिड़ियाघर से भागकर खुले में घूम रहे थे और कोई इसकी रिपोर्ट नहीं कर रहा था। जब मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस वालों ने मेरे मुंह पे थूककर मुझे वहां से भगा दिया। अब मैं समझ चुका था कि ये एक मुस्लिम पुलिस स्टेशन है। सॉरी धर्मेंद्र रौतेला। यहाँ कार्तिक आर्यन अपनी साइन की हुई फिल्मों को छोड़कर पराई घर की स्त्रियों को ताड़ने में लगे हुए थे। यहाँ के लोग कुछ साधारण बाबाओं को अपना भगवान समझ रहे थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान स्वयं उनकी दुकान के आगे खड़े होकर व्लॉगिंग कर रहे हैं। माल आपका, जिम्मेदारी हमारी। ये मोटिवेशनल लाइन पढ़कर मैं गोल्डन टेम्पल में भंडारा खाने के लिए निकल गया।